हेलो गाइस, वेलकम टू एडवीपन्स। दोस्तों, आज से हम लोग भारत का सामान्य परिचय का अध्ययन करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा भारत एक सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरी विस्तार, भारत का जो आसपास का जो सीमा से सटे हुए देश हैं उनको पढ़ेंगे। साथ ही साथ भारत की जो लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, भारत किस गोलार्ध में है, इन सारी चीज़ों को हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि अक्षांश और देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो उसी के आधार पे बताया था कि इस वीडियो में उसका यूज होगा। तो कहाँ यूज होगा मैं सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत एक समान परिचय। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए। इस भारत मैप को देखने के पश्चात आपको यह नजर आएगा कि मैंने यहाँ पे कुछ कर रखा है। जैसे कि सबसे पहले आप इतना पता होगा आप सभी को कि ईस्ट क्या होता है, वेस्ट क्या होता है, भारत का पूर्वी हिस्सा कौन है, पश्चिमी हिस्सा कौन है, उत्तरी हिस्सा कौन है और दक्षिणी हिस्सा कौन है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो पोर्शन है आपको, ये है ईस्ट, भारत की पूर्वी हिस्सा, ये है भारत का पश्चिमी हिस्सा, और ये है भारत का उत्तरी हिस्सा, और ये है भारत का दक्षिणी हिस्सा। इतना तो नॉर्मल चीज है, सबको पता होता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश रेखा क्या होता है। तो मैंने बताया था आपको, देखिए ये जो ग्लोब है, ठीक है, भूमध्य रेखा के समानांतर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, तो अक्षांश रेखा यानी ये जो है, भारत जो है किस अक्षांश रेखा के बीच आता है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी देशांतर अक्षांश रेखाओं के बीच स्थित है। कैसे? ये मैं बात किया भारत की मुख्य भूमि से। भारत का मुख्य भूमि के तात्पर्य क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो यह भी भारत का हिस्सा है। इसका दक्षिणतम बिंदु है, यह है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। लेकिन यदि हम बात करेंगे मुख्य भूमि पे, तो मुख्य भूमि के अनुसार जो हो जाएगा, यह आपको हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी देशांतर के बीच, अक्षांश के बीच। ठीक है, देखिए, और बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखा देखिए, यह आपको है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच जो है यह स्थित है। मैंने आपको बताया था आप सभी को कि भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर में स्थित है। कैसे? जैसे देख लीजिए, यह है PML, प्राइम मेरिडियन लाइन, इसको बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, और यह है भूमध्य रेखा। तो भारत की जो अवस्थिति है वह किसमें है? भारत की अवस्थिति जो है, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, साउथ जोन, और इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है ना, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। और देशांतर रेखाओं के अनुसार क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर, इसको बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। क्यों? क्योंकि यह जो 0 डिग्री है, ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में जो स्थित है उसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर, और इसको जो इस साइड है इसको बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। तो इधर भी 180 होता है, इधर भी 180 होता है। इतना तो सब बता चुका हूं मैं पिछले वीडियो में। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो पहले देख करके आ जाइए, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ सके। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह मुख्य भूमि पे जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के अंतराल में स्थित है। और देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यह आपका ग्लोब है। ठीक है, इस ग्लोब पे जैसे कि मान लीजिए कि ऊपर जो अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, इसको मान लीजिए 10 डिग्री है, ये 20 डिग्री देशांतर है, अक्षांश है, ये 30 डिग्री अक्षांश है, 40 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, वैसे ही ये मान लीजिए ये देशांतर रेखाएं जो है, एक 50 है, एक 100 है, एक 200 150 है, एक 200 है, क्योंकि इधर भी होता है 180, इधर भी होता है 180। ठीक है, इधर होता है 79 अक्षांश रेखाएं, इसके ऊपर होता है 79 अक्षांश रेखाएं। तो हमको सिर्फ अभी इसमें इस मैप में जो है उतना सारे रेखा को खींच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम 10-10 के अंतराल पर ले लिए हैं। मुझे पता करना है भारत का अवस्थिति को उस ग्लोब पे। देखिए, भारत का जो अवस्थिति है, पहले हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं के लिए। तो अक्षांश रेखा जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी देशांतर के बीच स्थित, अक्षांश के बीच स्थित है। देखिए, ये है 10 डिग्री, ठीक है, यानी इसी लाइन में अवस्थित होगा। और 37 मतलब ये है 40, यानी हल्का नीचे। ठीक है, ये है 10 मतलब हल्का यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, तो इसी के बीच में जो है क्या होगा, भारत अवस्थित होगा। लेकिन कहाँ? देशांतर से जानेंगे। देशांतर है 68 से लेकर के 97 डिग्री तक।
जैसा कि मान लीजिए मैंने 4 देशांतर को खींच रखा है एग्जाम्पल के लिए, तो मान लीजिए कि एक है 50 देशांतर, एक है 100, एक है 150 और एक है 200। ये 200 वाला है, ठीक है, ये 150 है, ठीक है। वैसे ही ये 100 है और ये कितना है 50 है। देशांतर रेखा को मैंने मान लिया है डिग्री, ये 50 डिग्री है। तो हमें पता करना है 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री तक। ये अगर 50 है और ये 100 है, यानी लगभग आपको यहाँ पे होगा 68, ठीक है। यहाँ पे इस आसपास यहाँ से गुजरती हुई एक 68 डिग्री देशांतर रेखा मान लीजिए जो मैं खींचा, ये है 68 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। और एक है 97 डिग्री, ठीक है। तो ये है आपका 100, तो 100 से जस्ट पहले होगा 97, यानी यहाँ लगभग होगा, ठीक है। मैं इसको भी खींच लेता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। ये है 97 डिग्री और ये है 68 डिग्री, ठीक है। अब देखिए उसके आधार पर क्या करेंगे, तो उसी के बीच में अवस्थित है और कहाँ पे है, तो 8 डिग्री से लेकर के कहाँ पे 37 डिग्री तक, यानी यहाँ पे, यानी भारत की जो स्थिति होगी दोस्तों यह इसी के बीच में अवस्थित होगी। यहाँ पे मैं पेट चेंज करता हूँ, देखिए भारत की जो स्थिति होगी यह आपको 37 डिग्री, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ पे कितना है 8 डिग्री, ये हो गया अक्षांश रेखा, ठीक है। और ये आपका हो गया देशांतर रेखा, ठीक है ना। यानी इसी के बीच क्या है आपको भारत की अवस्थिति है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिया हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं कि किस प्रकार पे जो है कहाँ पे क्या स्थित है। तो देखिए ये हो गया आपको सबसे पहले अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, ठीक है। लेकिन जब भी आपको एग्जाम में 2 प्रकार से पूछा जाता है, जैसे कि एक होता है भारत की मुख्य भूमि से, तो भारत की जब मुख्य भूमि से पूछा जाएगा तो यह आपको हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। लेकिन जैसे ही आपको पूछा जाएगा भारत की सुदूरतम मतलब जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है वहाँ से काउंट किया जाएगा, तो यह आपको अंडमान निकोबार द्वीप के पास है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो स्थिति है यह आपको है 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। तो जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन आए पेपर में उस प्रकार से आपको आंसर देना होगा, ठीक है। आई थिंक आप ये सब समझ गए होंगे। अब जरा हम इसके आगे देखते हैं। आई थिंक पहले मुझे इतना लिखने की आवश्यकता होगी ताकि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर सिर्फ बोल रहे हैं, ठीक है। तो इतना चीज पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बताएंगे आपको, ठीक है। तो लिखिए आप लोग, भारत अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मैंने क्या बोला, भारत जो है अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इतना तो आप लोग लिखिए। आगे देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का ये जो अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, यहाँ वाला पॉइंट लिखिए। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसको पहले लिखिए, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद इसको लिखेंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ संपूर्ण भारत का, ठीक है। सिर्फ मुख्य भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, संपूर्ण भारत जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, उसको अब लिख लीजिए। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, ठीक है। इसके आगे लिखिएगा, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब जरा हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है पूरे विश्व में कौन से स्थान पर आता है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके गांव में किसी के पास होगा 10 बीघा, किसी के पास होगा 20 बीघा खेत होगा, किसी के पास होगा 100 बीघा खेत, ठीक है, किसी के पास 200 बीघा खेत होगा। जिसके पास सबसे अधिक खेत है, ठीक है ना, भूमि है, उसका क्षेत्रफल अधिक है। उसी प्रकार भारत का जो क्षेत्रफल है वह पूरे विश्व में जो और भी देश हैं उन देशों की तुलना में भारत के पास कितना जमीन है, ठीक है, कितना उसका क्षेत्रफल है, उसको बोलते हैं लोग क्षेत्रफल, ठीक है।
तो भारत जो है क्षेत्रफल के आधार पे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है, और जनसंख्या के आधार पे विश्व का पहला सबसे बड़ा देश है, ठीक है। मैंने क्या बोला, मतलब कि सबसे अधिक जमीन जो है इसके मामले में भारत आता है 7 नंबर पे। इससे पहले भी 6 देश आते हैं, लेकिन यदि हम जनसंख्या की बात करते हैं तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है हमारे देश भारत में ही रहते हैं लोग, ठीक है। इसको आप लोग लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। क्या आप लोग ये पता है कि भारत के तो ठीक है 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन पहला कौन है? तो याद रखिएगा, पहला जो है क्षेत्रफल के हिसाब से रूस जो है सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। दूसरा कौन है? कनाडा। तीसरा कौन है? यूएसए, ठीक है। तो टॉप 3 याद रखिए और फिर अपना भारत याद रखिए कि पहला कौन है? रूस है, दूसरा कनाडा है और तीसरा यूएसए है। यह 3 सबसे बड़े क्षेत्रफल के हिसाब से देश हैं और हमारा भारत 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देश है, ठीक है। अब लिखिए जरा आप लोग जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। तो जनसंख्या के हिसाब से लिखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि भारत जो है अब चीन को भी पीछा छोड़ दिया है और जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे आ चुका है। तो लिखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। अब जानते हैं हम कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह कितना है। जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, जैसे कि हम बोले ना आपको कि आपके गांव में किसी के पास 10 बीघा खेत है, किसी के पास 100 बीघा खेत है, तो 100 बीघा क्या हो गया? एक नंबर हो गया, डाटा हो गया। उसी प्रकार ये जो पूरा भारत है इसके पास कितना जमीन है, कितना क्षेत्रफल है इसका, ठीक है। तो इसको हम लिखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल है यह आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। यह आपका है भारत का क्षेत्रफल। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और यह जो है पूरे विश्व का दोस्तों 2.7% है, सॉरी 2.4% है। यह जो डाटा है 2.4% है पूरे विश्व का, ठीक है दोस्तों। समझ में आई आपको? मैंने क्या बोला कि जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, यानी भारत के पास जो सबसे अधिक पूरा जो जमीन है वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और यह पूरे देश का, सॉरी पूरे विश्व का 2.4% है, ठीक है। यदि मान लीजिए पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है वह 100% है, तो उस 100% में से भारत जो है ना केवल 2.4% क्षेत्रफल है, ठीक है ना। इसको आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यदि हम बात करते हैं कि कुल आबादी के अनुसार, यदि हम बात करें कुल आबादी, मतलब विश्व में जितना भी आबादी है उस आबादी का 17.7%, कितना? 17.7% जो है लोग भारत में रहते हैं, ठीक है। यदि पूरे विश्व में 100 लोग हैं तो 17.7 लोग जो है अपने देश भारत में निवास करते हैं, ठीक है। ये डाटा है, ठीक है। इसको आप लोग याद कीजिए, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो इनको फैक्ट है जो आपको याद करना आवश्यक होती है, ठीक है ना। क्या अब हम बात करते हैं कि भारत की जो कुल लंबाई है वह कितनी है, ठीक है। भारत की कुल लंबाई, पहले लंबाई किसको बोलेंगे और चौड़ाई किसको बोलेंगे यह जानना अति आवश्यक है। देखिए यह जो पोर्शन है आपको, इतना पोर्शन, यह लंबाई हो जाएगा भारत का, और यह जो है कितना हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे लंबाई और इसको बोलेंगे चौड़ाई। इसके अनुसार हम बात करेंगे, पहले इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख चुके होंगे, ठीक है। देखिए तो भारत का जो है कुल लंबाई कितनी है, तो भारत की जो कुल लंबाई है यह आपको है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, यानी भारत की जो कुल लंबाई है, ठीक है, वह कितनी है? 3214 किलोमीटर। मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो भारत की जो कुल लंबाई है यहां से, ठीक है ना, वह आपको है कितना? 3214 किलोमीटर, ठीक है। यह तो हो गया आपको लंबाई, ठीक है, उत्तर से दक्षिण। लेकिन हम बात करते हैं अब पूरब से पश्चिम जो है चौड़ाई कितनी है, ठीक है।
तो चौड़ाई जो है आपको दोस्तों, यह आपको है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, ठीक है ना। यह आपको गुजरात का पोर्शन है। तो गुजरात से लेकर के यहाँ पे है आपको अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इनके जो बीच की जो दूरी है, जो यहाँ चौड़ाई है, वह कितना है, 2933 किलोमीटर है। और जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण, यह आपको है 3214 किलोमीटर। इसको आप लोग लाइन लिख लीजिए, लिखिएगा कि भारत की कुल लंबाई उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई 2933 किलोमीटर है, ठीक है। इतना लिखने के बाद मैंने आप सबको बताया होगा पिछली क्लास में कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं, ठीक है। यदि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिए ताकि और अच्छे से आप लोग समझ सकें। तो बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। कर्क रेखा क्या होता है पहले इतना जान लीजिए थोड़ा बहुत। मैंने पिछली क्लास में तो अच्छे से बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत जान लीजिए। ये है आपका भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा। लेकिन 0 डिग्री से जो ऊपर होता है 23.5 डिग्री, ठीक है, कितना, 23.5 डिग्री, ठीक है। तो 23.5 डिग्री जो होता है अक्षांश रेखा, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में जो होता है 23.5 डिग्री, उसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है ना। तो फिलहाल हमें यह जानना है, क्योंकि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, तो कर्क रेखा जो गुजर रही होगी वह भारत के किन किन राज्यों से गुजर रही होगी, ठीक है। कर्क रेखा आखिर जब यहाँ से गुजरेगी पूरे विश्व पर 23.5 डिग्री, ठीक है, तो वह आपको किन किन, भारत के किन किन राज्य को छू कर जाएगी, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। देखिए कर्क रेखा जो है ना, पहले मैं इसको हल्का मिटा लेता हूं। देखिए सबसे पहले आप लोग ये जानिए, कर्क रेखा जो है दोस्तों, यह आपको भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। जो कर्क रेखा है यह आपको भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए यहाँ पे है आपको गुजरात, यह जो पोर्शन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये पोर्शन है गुजरात का, ठीक है। तो गुजरात से शुरू होता है और यह आपको मिजोरम, यह जो पोर्शन आप लोग देख रहे हैं इसको बोलते हैं मिजोरम, ठीक है। तो मिजोरम तक गुजरता है। लेकिन इतने बीच में जब यहां से यहां जब क्रॉस करता है, इसके बीच में कौन कौन से स्टेट आते हैं, ठीक है, ये एग्जाम में पूछता जाता है, ठीक है ना, कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, फैक्ट है, याद करने की चीज है। तो लिखिएगा कि कर्क रेखा जो भारत के लगभग बीच से गुजरती है, ठीक है, जो कर्क रेखा है जो भारत के लगभग बीच से गुजरती है, यह भारत के 8 राज्यों से हो गुजरती है। कर्क रेखा जो भारत के बीच से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उनका नाम लिखिएगा यहाँ से। यह आपको है गुजरात, गुजरात के पश्चात जो है यहाँ पे आपको राजस्थान से गुजरती है, ठीक है। लिखिएगा गुजरात, राजस्थान, राजस्थान के बाद आपको आता है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल होते हुए जो है पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार जो है 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है ना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इतना आप लोग समझ चुके होंगे कि मैंने क्या क्या बोला अभी तक, आप लोग लिख भी लिए होंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि ग्लोब पे जो प्रधान मध्याह्न रेखा है यह पूरे पृथ्वी के बीचों बीच गुजरा है, और उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन, और उसी के आधार पे हम लोग जो है समय की गणना करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार जो भारत में जो प्रधान मध्याह्न रेखा है ये तो पूरा विश्व का हो गया, चलो ठीक है, ठीक है। लेकिन भारत के जो बीचों बीच रेखा गुजरेगी इसको क्या बोलेंगे,
कुछ नहीं, वही बोलेंगे भारत का प्रधान मध्याह्न रेखा, आसान है। यदि पूरे विश्व को बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, इसमें लगा देंगे भारत, वही पूछेगा चाइना का तो चीन का प्रधान मध्याह्न रेखा अलग होगा। लेकिन भारत का प्रधान मध्याह्न रेखा क्या है, तो जो बीचों बीच गुजरती है पूरे भारत के, ठीक है ना, इसको बोलते हैं भारत का प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या बोलते हैं, भारत का प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है दोस्तों, तो लिखिएगा। और भारत का जो प्रधान मध्याह्न रेखा है यह आपको 82.5 डिग्री, ठीक है ना, 82.5 डिग्री देशांतर से गुजरती है। ठीक है, 82 नहीं, 82 डिग्री 30 मिनट, सॉरी 82 डिग्री 30 मिनट जो है यह आपको है भारत का देशांतर, जो भारत का प्रधान मध्याह्न रेखा है। कैसे, जैसे देखिए बताता हूँ, यह आपको है 68 और यह है आपको 97। ठीक है, तो 68 डिग्री और 97 डिग्री के बीच में जो अवस्थित है उसी को बोलते हैं भारत का प्रधान मध्याह्न रेखा। देखिए 97 और 68 के बीच कितना अंतर हो रहा है, तो यहाँ पे 70 में 2 कम है, वहां पे 100 में 3 कम है, यानी यहाँ पे 3 जोड़ दीजिए लगभग 30। ठीक है ना, लगभग 30 देशांतर की यहाँ पे अंतर है, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है 30 देशांतरों के अंतर है। और मैंने पहला क्लास बताया था आपको कि एक देशांतर को जब पृथ्वी रोटेट करती है, परिक्रमा करती है, तो एक देशांतर को क्रॉस करने में उसको लगता है 4 मिनट का समय, और भारत में जो है 30 देशांतर का अंतर है, यानी जो यहाँ का समय है और जो यहाँ का समय है उसमें 30 गुना 4 इज इक्वल टू 120 मिनट, अर्थात 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे का अंतर है दोस्तों, भारत के गुजरात से लेके और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो देशांतर रेखाओं के आधार पर 2 घंटे का अंतर है। जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि यहाँ पे कोई चीज हो रहा है, ठीक है, और जैसे कि भारत का पाकिस्तान का किसी का मैच चल रहा हो, ठीक है, अलग अलग देश का मैच चल रहा हो, तो मैच का टाइमिंग हमारे 2 बजे, ठीक है, 2 बजे से पूरे देश में मैच शुरू होगा, प्रसारण होगा। लेकिन यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम अलग होगा, तो लोगों को दिक्कतें होगी। यहाँ पे मैच होगा 2 बजे शुरू, यहाँ पे होगा 4 बजे शुरू, दिखते हो जाएगी। इसलिए क्या किया गया कि भारत के जो बीचों बीच रेखा गुजरती है उसको मान लिया गया भारत का प्रधान मध्याह्न रेखा, और उसी पे जो टाइम होगी वह पूरे भारत का टाइम होगी। समझ गए आप क्या बोलता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में जो है किसी को पूरी खाने का मन है, किसी को जो है छोला भटूरा खाने का मन है, किसी को रोटी खाने का मन है, किसी को चावल खाने का मन है, ठीक है, सबको अलग अलग मन है। लेकिन जो घर का गार्जियन है उनको किसी एक चीज को खाने का मन है, और वह जो बोल दिए वही जो है पूरे घर खाएगा। तो वही बात है, यहाँ पे जो आपको टाइम गुजर रही है, ठीक है ना, टाइम, तो यहाँ पे जो टाइम होगी ये पूरे घर का यानी पूरे भारत का टाइम होगा। यानी यदि यहाँ पे 4 बजेगा तो पूरे भारत में 4 बजेगा, यहाँ पे 2 बजेगा तो पूरे भारत में 2 बजेगा, यहाँ पे 1 बजेगा तो पूरे भारत में 1 बजेगा। समझ गए आप लोग मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। वही बात है, तो टाइम में अंतर ना हो इसलिए जो है भारत का प्रधान मध्याह्न रेखा जो है 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर को मानते हैं। ठीक है ना, और सुनिए यह जो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि 82 डिग्री देशांतर रेखा जो है किस स्थान से गुजरता है। याद रखिएगा, यह जो 82 डिग्री देशांतर रेखा है वह भारत में यूपी में इलाहाबाद जगह है, इलाहाबाद के मिर्जापुर नामक स्थान से जो है यह रेखा गुजरती है 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद के मिर्जापुर नामक स्थान से। अब हालांकि अब जो है इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया है और उसका नाम रखा गया क्या, प्रयागराज। तो प्रयागराज के मिर्जापुर नामक स्थान से 82 डिग्री 30 मिनट भारत का प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है। ठीक है, तो अब मैं इसको लिख लेता हूं, ठीक है ना, तो लिखिएगा भारत का प्रधान मध्याह्न रेखा, भारत का प्रधान मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है जो प्रयागराज के मिर्जापुर नामक स्थान से गुजरती है। ठीक है, प्रयागराज के मिर्जापुर नामक स्थान से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग। आगे देखिएगा, लिखिएगा आप लोग, जो मैंने आपको बताया था पहले कि जो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है
उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। ठीक है, देखिए यह जो 37.6 मिनट है ना, इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। और यहाँ पे जो आपको है यह है कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी की खास बात क्या है कि यहाँ पे जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, इन तीनों का जल जो यहीं पे मिलता है कन्याकुमारी के पास। या तो ठीक फैक्ट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ फिर कहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं कि भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट है, वह है इंदिरा पॉइंट। ठीक है ना, और जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है वह है कन्याकुमारी मुख्य भूमि पे। लेकिन यदि हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सा है, यानी जो संपूर्ण भारत में, तो यहाँ पे है इंदिरा कॉल। तो आप लोग इसको फैक्ट को लिख लीजिए एक बार। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जो कि कहाँ पे है, सियाचिन ग्लेशियर में है। और यह कहाँ पे है, यहाँ पे लद्दाख में। ठीक है ना, लद्दाख में है सियाचिन ग्लेशियर, और वहीं पे जो अवस्थित है इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है ना, उसको लिखने के पहले आप लोग यह लिखिएगा, पहले आप लिख लीजिए आप लोग, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में अवस्थित है। सुदूरतम दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, सुदूरतम दक्षिणी बिंदु, सुदूर मतलब क्या होता है, जो सबसे दूर स्थित है। ठीक है, तो यह आपको है सुदूरतम, सबसे सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल है, जो कि कहां पे स्थित है, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या बोला, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को, यहाँ पे जो अवस्थित है लद्दाख के पास, इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। और यहाँ पे जो अवस्थित है इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इसमें आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट, और यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं कन्याकुमारी। यह 3 बिंदु है और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, खासकर इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में। इंदिरा कॉल उत्तरी सबसे ऊपरी बिंदु है और इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे दक्षिणी में। इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर से मैं बोलता हूँ एक बार। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में स्थित है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इसी का है एक ग्रेट निकोबार, वहीं पे अवस्थित है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, उसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कुछ फैक्ट है, उस फैक्ट को लिख लीजिए ताकि आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो फैक्ट जरा लिखिएगा आप लोग कि भारत की कुल भूमि सीमा की लंबाई। ठीक है, देखिए भूमि सीमा मतलब क्या होता है, यह जो है आपको तट है। तट मतलब कहाँ, जो पानी से टच कर रहा है। यहाँ पे सागर है ना जी, यहाँ पे जैसे यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, इसको बोलेंगे तटीय, जो तट से सट रहा है। ठीक है ना, जो तट के पास इसको तटीय बोलेंगे। लेकिन जो मुख्य भूमि से लगा हुआ है, जैसे कि इसके ऊपर जो जितने पार्ट हैं, ठीक है, ये सब भूमि से लगा हुआ है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश होते हुए बांग्लादेश, ठीक है ना, म्यांमार, ठीक है ना, ये जो मुख्य भूमि से लगा हुआ है उसको पहले लिख लीजिए कि जो भारत की जो कुल भूमि सीमा की लंबाई है यह है 15,106.7 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर। यह आपको भारत की कुल भूमि सीमा की लंबाई है। ठीक है, भूमि सीमा की लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, अब जरा लिखिएगा तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो लिखिएगा भारत की कुल तटवर्ती रेखा की लंबाई 7,516, ठीक है, 7,516.6 किलोमीटर है। यह आपको है तटवर्ती। इसमें आपको यह जो है पूर्वी तट है, ठीक है ना, यह आपको पश्चिमी तट है, और इतना ही नहीं, यह जो आपको यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, लक्षद्वीप है, ठीक है ना, उन सबको काउंट किया गया है। तो भारत की जो तटीय सीमा है कुल वह है 7,516.6 किलोमीटर।
इसमें आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, भारत का पूर्वी तट, भारत का पश्चिमी तट, इन सबको मिलाकर लिखा गया है। लेकिन यदि कोई पूछ दे कि भारत की मुख्य भूमि की मतलब क्या होता है, मतलब कि सिर्फ यही यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, भारत की मुख्य भूमि है, इसमें अंडमान नहीं आएगा, लक्षद्वीप नहीं आएगा, ठीक है। तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी तटवर्ती लंबाई कितनी है, वह आपको है 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। समझ गए आप लोग? जो तटीय है यह है आपको 6100 किलोमीटर, जो भारत की मुख्य भूमि की है। लेकिन संपूर्ण पूछेगा, संपूर्ण तटवर्ती रेखा की लंबाई कितनी है, यह आपको है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप भी शामिल होते हैं, ठीक है। यह फैक्ट है, फैक्ट याद करने की आवश्यकता होती है, इसको आप लोग और याद कर लीजिएगा। और एक फैक्ट और लिख लीजिए कि गुजरात राज्य की तट रेखा, लिखिए पहले फिर मैं समझा दूंगा आपको। गुजरात राज्य की तट रेखा की लंबाई सभी राज्यों में सबसे अधिक है। यह जो आपका गुजरात राज्य है, यहाँ पे जो आप गुजरात राज्य देख रहे हैं, इसकी जो तट रेखा है यह सभी राज्यों में सबसे अधिक है, ठीक है। जैसे कि 7516.6 किलोमीटर, यह में आपको यहाँ भी जो गुजरात है सबसे अधिक तटवर्ती लंबाई जो है यह गुजरात का ही है उसमें, ठीक है ना, ठीक है। समझ गए आप लोग? यह फैक्ट था जिसको आपको याद करने की आवश्यकता थी, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, भारत की सीमाएं।